नमस्कार दोस्तों, आखिरकार भारत को उड़ने वाली तोप मिल ही गई है और इसे राजस्थान के कुछ जिले के अंदर तैनात भी कर दिया गया है। इसे वहां तैनात किया गया है जिसकी सीधी सीमा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ में साझा होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसको सीमावर्ती इलाके में तैनात किया गया है तो इसकी रेंज में पाकिस्तान के कितने शहर और कितने गांव आते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो 1 मिनट के अंदर ये पाकिस्तान के कितने सैनिकों को चैन की नींद सुला देगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर इसका फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे आमतौर पर उड़ने वाला टैंक, उड़ने वाली तोप भी कहा जाता है। ये नाम इसका कैसे पड़ा, इसके बारे में भी जानेंगे, पर इससे पहले आप इसका असली नाम जान लीजिए, क्योंकि दिखने में ये बड़ा ही डेंजर है, वर्क भी इसका बड़ा डेंजर है। कई प्रकार की मिसाइलें ये लेके जा सकता है और 1 मिनट में अच्छों की नींद भी ये उड़ा सकता है। इसके असली नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका असली नाम है अपाचे AS-64E, जिसे अभी हाल ही में 22 जुलाई को भारत ने अमेरिका से मंगवाया था। अमेरिका को पहले से ही ऑर्डर दे रखा था, 6 अपाचे का ऑर्डर था, उनमें से 3 अभी आ चुके हैं और तीनों को राजस्थान के अंदर तैनात कर दिया गया है। बाकी के 3 आने वाले नवंबर दिसंबर यानी कि इसी साल में भारत आने वाले हैं। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है बोइंग, उसके द्वारा इसको पूरी तरीके से बना के रेडी किया गया है। आइए जानते हैं इसकी खासियत के बारे में। अगर मैं बात करूं इसकी रेंज की तो इसकी रेंज है 550 किलोमीटर, जो कि बॉर्डर के इलाके के हिसाब से बहुत ज्यादा है। 550 किलोमीटर की इसकी रेंज है और एक बार उड़ान भरने के बाद हमला करते से ये वापस आएगा, यानी कि हर 3 घंटे के अंदर क्या करेगा, उड़ान भरने का ये काम करने वाला है। दूसरा, अगर मैं बात करूं स्पीड की कि कितनी स्पीड से उड़ेगा, तो 1 घंटे में 280 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करेगा, यानी कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करेगा, उड़ने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो इतना खतरनाक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और इसके लिए 2 पायलट की जरूरत होती है। 2 पायलट इसको उड़ाने के लिए नहीं चाहिए होते हैं। पायलट तो इसको एक ही उड़ाता है, पर दूसरा पायलट जो बेटा होता है वो क्या करता है, हाथ में गन लेके बैठा होता है, जो कि क्या करता है, दुश्मनों को फोड़ने का काम करता है। अब आप सोचोगे मैंने शुरुआती तौर पे ये कहा था कि 1 मिनट के अंदर कितने सारे पाकिस्तानी सैनिकों को ये मार सकता है, तो जो अंदर यहाँ पर जो पायलट बैठेगा वो तो मारेगा ही मारेगा, पर यहाँ पर से भी क्या चलेगी, तोप चलने वाली है, यहाँ से भी गोलियां चलेगी, जो कि 1 मिनट के अंदर 625 राउंड फायर ये करने वाली है। आप जरा सोचिए कि 1 मिनट के अंदर अगर 625 गोलियां निकली तो कितने ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मर सकते हैं, जरा अंदाजा लगाइए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। 1 मिनट के अंदर 625 जो है क्या निकलेगी, गोलियां निकलेगी। मतलब एक बार बटन क्लिक करने के बाद जो गोली निकलेगी, एक साथ दोनों तरफ से 120 कर करके निकलने वाली है और 1 मिनट के अंदर 625 से ज्यादा क्या कर देगा, ये राउंड फायर ये करने वाला है। अगर मैं बात करूं सीधा इसको अगर अटैक करना है तो सीधा अटैक ये 8 किलोमीटर तक कर देगा, जो कि अभी तक बहुत कम ऐसे लड़ाकू विमान होंगे जो सीधा मिसाइल या फिर कोई तोप MM से किसी से भी अगर अटैक करे तो वो 8 किलोमीटर तक का लक्ष्य होना बहुत मुश्किल होता है। जो कि इसके अंदर ये खास बात है, अगर सीधी रेंज में ये अटैक करेगा तो 8 किलोमीटर तक क्या कर सकता है, फायर ये कर सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे बॉर्डर इलाके को लेकर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे अटैक करेगा। दूसरा, अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई जो है 6400 मीटर तक ये उड़ सकता है। और अब मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ कि मैंने शुरुआत में कहा था कि उड़ने वाली तोप है, यानी कि इसकी अभी मिसाइलें वगैरह तो मुझे बताना बाकी है कि कौन कौन से हथियार ये अपने साथ लेके जा सकता है। पर अगर मैं बात करूं तो न्यूनतम ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 30 फीट की ऊंचाई पे उड़ेगा। मतलब ये जैसे जमीनी इलाका है और यहाँ से इतनी सी ऊंचाई पे उड़ के क्या करेगा, दुश्मनों पर अटैक करने वाला है, जिसकी वजह से किसी की भी रडार में नहीं आएगा। अब आपने देखा होगा कई सारे ऐसे विमान होते हैं जो ज्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं, तो याद रखिएगा जो विमान ज्यादा ऊंचाई पे उड़ रहा है वो बहुत जल्द रडार में आ सकता है, पर जो नीचे वाली ऊंचाई से उड़ रहा है, मतलब बिल्कुल जमीनीगत एरिया में उड़ रहा है, वो क्या होगा, थोड़ा सा कम जो है रडार में आएगा या फिर हो सकता है ना भी आए। पर इसके अंदर तो खास बात है, इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है उसकी वजह से रडार के अंदर नहीं आता है। चाहे कितनी भी ऊंचाई पे उड़ जाए या फिर कितना भी जमीनीगत स्तर से उड़े, ये बिल्कुल भी रडार के अंदर
अंदर नहीं आ सकता है। पर ये पास से अगर अटैक किया जाए ना कि भाई यहाँ उड़ते उड़ते टैंक दिख गया है, चलो इसको फोड़ देते हैं, यहाँ पाकिस्तानी सेना की टुकड़ी जा रही है, थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इसको क्या करते हैं, फोड़ देते हैं, ऐसा ही काम इसके अंदर होने वाला है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, मैंने आपको बोला था इससे पहले भी हमें मिल चुका है 22 पहले से हमें मिल चुके हैं, जो कि वायुसेना ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रही है। अभी हमें 6 मिल रहे हैं, जिसमें से 3 हमारे पास में आ चुके हैं। ये 22 कब आए थे, तो 2019 के अंदर आए थे, जिन्हें लद्दाख, जोधपुर और पठानकोट के अंदर ऑलरेडी क्या कर रखा है, तैनात कर रखा है। और अभी 3 जो है राजस्थान के अंदर तैनात कर दिए गए हैं। अब अगर मैं बात करूं ये अपने साथ जो है कितने सारे हथियार लेके जा सकते हैं, तो मुख्य रूप से इसके अंदर 4 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। हार्ड पॉइंट क्या होता है, तो ये जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, इन विमानों के साइड में जहां पर हथियार लगाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है हार्ड पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 यहाँ लगाए जा सकते हैं, और ये राउंड फायर के लिए हम तोप कह सकते हैं इसको, यहाँ पर तोप। और इसी प्रकार का इस साइड भी आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर क्या किए जाते हैं, हथियार लगाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें क्या है, 4 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं। इन 4 हार्ड पॉइंट में से पहला आता है M230 चेन गन तोप। एक ऐसी तोप जो एक साथ क्या करती है, कई सारे दुश्मनों को सुला सकती है, मार सकती है, ये वाली तोप इसके अंदर लगाई जाती है। दूसरा AGM-114 हेल फायर, एक ऐसा हेल फायर जो बंकर को 1 सेकंड के अंदर फोड़ देगा। बंकर के साथ में चलती हुई अगर किसी प्रकार की ट्रक इसको बताई जाए कि इसको फोड़ना है, उसको भी उड़ा देगा 1 सेकंड के अंदर। यानी कि जो ऐसे होते हैं ना टैंक, बंकर वगैरह, या कोई विमान, लड़ाकू विमान पड़ा है जमीन पे, तो उनको फोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, AGM-114 हेल फायर का, जो कि अपने साथ लेके जाएगा। हाइड्रा 70 रॉकेट, जो कि एक साथ जो झुंड में अटैक करने के लिए, जैसे कि अगर आतंकवादियों का कोई काफिला जा रहा है या फिर उनका कोई कैंप वगैरह लगा हुआ है जहां इनकी ट्रेनिंग चल रही है, वहां अटैक करना है, तो इसके लिए 70 रॉकेट का जो है उपयोग किया जा सकता है। पाकिस्तानी आर्मी की अगर कोई टुकड़ी है तो उसके ऊपर अटैक करना है, तो उसके लिए भी ये काम करता है। इसके अलावा आता है स्ट्रिंजर मिसाइल, जो कि हवा से हवा में, अगर इसके सामने कोई लड़ाकू विमान आ गया है, अगर उसे पूरी तरीके से हवा में बिखेरना है, तो उसके लिए उपयोग किया जाएगा स्ट्रिंजर मिसाइल, जो कि हवा से हवा के अंदर मारने का काम करेगी। दूसरा, अगर किसी दुश्मन देश के द्वारा मिसाइल इसकी तरफ दागी गई, तो उसको मारने के लिए भी स्ट्रिंजर मिसाइल का उपयोग ये कर सकता है। कोटिंग ही बहुत सुंदर है, इसे मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया है। आपको आया कि नहीं आया, मुझे जरूर से बताइएगा। अगर हम बात करें इसकी, तो इसको अगर अमेरिका बेचता है खाली सिंपल, जैसे खाली सिंपल यहाँ आपको फोटो दिख रहा है, जिसके अंदर किसी प्रकार की तोप, मिसाइल, गन वगैरह या फिर इसके स्पायर पार्ट वगैरह नहीं है, ये सिंपल सा बना के अगर अमेरिका इसको बेचेगा तो इसकी कीमत है 290 करोड़। और भारत ने जो लिया है इसको 290 करोड़ में नहीं लिया है, बल्कि 650 करोड़ में लिया है। अब आपके माइंड में सवाल आएगा, भाई 290 करोड़ का ये था तो 650 करोड़ क्यों दिए? इसीलिए दिए क्योंकि इसके साथ जो मिसाइलें और ये जो तोपें लगाई जाती हैं वो भी भारत ने लिए हैं। इसके स्पायर पार्ट जो कि आने वाले टाइम में अगर खराबी की वजह से चेंज करने पड़े तो वो भी भारत ने लिए हैं। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है कि कैसे उड़ाते हैं, कैसे इसका रखरखाव होता है, वो भी इसी खर्चे के अंदर आने वाली है। इसीलिए भारत ने 650 करोड़ में इसको खरीदा है। दूसरा, इसकी खास बात यह है कि ये बिना देखे ही टारगेट पर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। बियॉन्ड विजुअल जिसे कहते हैं, तो बिना देखे क्या कर सकता है, टारगेट पर अटैक कर सकता है। जैसे अभी कई प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक भारत ऑलरेडी कर चुका है ना। तो अगर अब आने वाले टाइम में सर्जिकल स्ट्राइक में अगर इसका उपयोग किया जाए तो इसको केवल भारत के पाकिस्तान के साथ में जो बॉर्डर साझा होती है उस इलाके में घुमाने की जरूरत है, और आसपास देखना है कि कहां कहां अटैक करना है। बस उस इलाके को ध्यान में रख के क्या करेगा, मिसाइल छोड़ देगा, वापस देखने की भी जरूरत पड़ेगी अगर सीधा लैंग्वेज में इसको समझो तो बिना देखे एक बार जो है लक्ष्य पे क्लिक करना है और क्या करेगा, सीधा उसी इलाके में जाके मिसाइल गिराएगा, जिसकी वजह से पूरी तरीके से वहां पर विध्वंस हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो रडार लगे हुए हैं वो 360 डिग्री व्यू करते हैं। कैसे? इसके ऊपर जो रडार है वो रडार क्या करेगा, 360 डिग्री घूम के पता करता रहेगा कि इसके आसपास कोई मिसाइल या फिर लड़ाकू विमान तो नहीं आ रहे हैं। दूसरा, अभी तक जो स्टिल्थ विमान होते हैं केवल वही जो होते हैं वो रडार में नहीं आते हैं, पर एक ऐसा लड़ाकू विमान है ये जो कि ये भी रडार के अंदर नहीं आने वाला है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, चाहे पाकिस्तान, चाइना, कोई भी हो, किसी के रडार में ये नहीं आने वाला है।
इसके अलावा ही इसकी एक बहुत ही खास बात है डेटा लिंक की। अब ये डेटा लिंक क्या होता है, तो छोटे मोटे ड्रोन और हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं उनके साथ में क्लिक करके क्या करेगा, उनके साथ कनेक्ट होके डेटा शेयर तक करेगा कि यहाँ अटैक हो चुका है, अब यहाँ पर अटैक होने वाला है, तो आगे की तैयारी, आगे की रणनीति उनके साथ में ये शेयर करता रहेगा। तो ये भी इसकी बहुत ही खास बात है। दुश्मन की मिसाइल अगर इसको नजर में आ गई तो ये उसको पूरी तरीके से क्या करने वाला है, एकदम खत्म करने वाला है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं इसका कंपैरिजन। जैसे हम पाकिस्तान बॉर्डर के साथ कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान है उनके साथ में भी कर ही लेना चाहिए। तो एक तरफ है हमारा अपाचे और एक तरफ है कोबरा। किसका कोबरा है ये, तो पाकिस्तान का कोबरा है। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोबरा इसने अमेरिका से ही लिया है, पर यह अपाचे से कई गुना पीछे है। इसका अंदाजा आप वैसे भी मेरी लैंग्वेज से पता लगा ही सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा कोबरा के बारे में भी बता दूं। कोबरा जो वो अंडे दे के चला जाता है घर में, वो नहीं है, यह दूसरा कोबरा है, ठीक है, कोई और कोबरा मत समझ के चलना। ये जो कोबरा है इसको कहाँ से खरीदा था, तो इसको अमेरिका से खरीदा था। 1980 के दशक में इसको बना दिया था अमेरिका ने, तब से इसने खरीदा है और अभी तक पाकिस्तान ने भारत की बॉर्डर के लिए इसको लगा रखा है। मतलब पिछले 40 साल से ये भारत से सुरक्षा कर रहा है, किसकी, पाकिस्तान की। ठीक है, किसी दिन तू भी निपटेगा भाई अपाचे से, तब पता चलेगा तेरे को। तो 40 साल से जो है सुरक्षा करने का ये काम कर रहा है। पूरे नाम की बात करें तो AH-1F कोबरा इसको कहा गया है। हल्का अटैक ये कर सकता है कुछ ही किलोमीटर के एरिया तक। इसकी लागत कीमत की अगर हम बात करें तो इसको अमेरिका से खरीदा था पाकिस्तान ने 120 करोड़ में। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि 120 करोड़ है भी है पाकिस्तान के पास जो इसको खरीद लिया है। ठीक है भाई, इसको उड़ाने के लिए भी 2 पायलट की जरूरत होती है, जो कि एक पायलट उड़ाता है और दूसरा क्या करता है, फायर करने का काम करता है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 277 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी स्पीड चलती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रेंज की मैं बात करूं तो 570 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और ये ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 3700 मीटर की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। मतलब अपाचे डबल ऊंचाई पे जा रहा है और ये 3700 तक उड़ सकता है। अगर हम बात करें इसके अंदर कौन कौन से हथियार लेके जाया जा सकता है हार्ड पॉइंट के अंदर, तो ये इसके साथ अपने हथियार जो लेके जाता है 20 mm की गन, जो कि हल्की ही है और थोड़ा सा दूरी तक वॉर करती है। टॉम मिसाइल जो होती है उसके द्वारा अटैक किया जा सकता है, जो कि कम ही नुकसान पहुंचाएगी अपाचे के थ्रू। और तीसरा आता है हेड्रा रॉकेट, जो कि बड़ा खतरनाक है। इसके लिए मैं जरूर बोलूंगी कि हेड्रा रॉकेट जो है बहुत लंबी दूरी तक अटैक करता है, जो कि इसकी खास बात है, और ये इसके साथ लेके जाता है। बाकी छोटी मोटी गन भी इसके अंदर लगाई जा सकती है। तो अपाचे वर्सेस कोबरा भी आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि अभी पाकिस्तान का बड़ा पसीना छूट रहा है। पसीना क्यों छूट रहा है, क्योंकि भारत ने अपाचे मंगवा लिए हैं, और अपाचे के चलते किसी भी दिन अगर भारत ने राजस्थान के इलाके से अटैक कर दिया तो पाकिस्तान के कई सारे शहरों में नुकसान हो जाएगा, तबाही आ जाएगी। वो शहरों के नाम भी आगे मैं बताऊं, उससे पहले आप जरा इस पे नजर डालिए कि अभी हाल ही में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करी है कि भाई इसने अपाचे लिया है तो हम भी खरीद लेते हैं किसी न किसी से कुछ ना कुछ। तो कोबरा तो मैंने आपको बता दिया, जिसका फोटो आपको दिखाई दे रहा है। ये है T129, जो कि तुर्की का है। तुर्की फाइटर इसको कहा जाता है, जो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान चाहता था कि कम से कम मैं 30 ले लूं, और इसने तुर्की को ऑर्डर भी दे दिया कि भाई हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। पर अब मुश्किल यहाँ फंस गई कि तुर्की जब इसको बना रहा है तो इसका इंजन तुर्की कहाँ से मंगवाता है, अमेरिका से। और अमेरिका ने क्या कर दिया है, अभी पूरी तरीके से रोक लगा दी कि अभी रुको, भारत के अपाचे के ऑर्डर आए हुए हैं, पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर तुम्हारा देखेंगे। तो इसके इंजन नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से अभी भी इसका काम पेंडिंग है। देखो ना कैसा लग रहा है, जैसे रोड रोलर होता है ना, उस प्रकार का नहीं लग रहा है कुछ। तो ऐसा जो है इसने मंगवाने की कोशिश करी है तुर्की से, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा, चाइना का Z10 जो चाइना से इसने मंगवाने की कोशिश करी और कुछ हद तक इसको खरीद भी लिया है, कुछ खरीदी है इसके, और जो कि बिल्कुल भी अपाचे का मुकाबला नहीं कर सकता है, बिल्कुल कमजोर साबित हो रहा है। इसीलिए पाकिस्तान परेशान हो रहा है ना, दांतों तले उंगली दबाने पे मजबूर हो रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए ये कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकता है और कौन कौन से इलाके इसके अंडर में आ रहे हैं। तो यहाँ अभी तैनात किया गया है, ये राजस्थान दिखाई दे रहा है आपको, राजस्थान के श्रीनगर में, जो कि श्रीनगर से इसका अगर अटैक की बात करें तो कितने दूरी तक इसके अंडर में आ रहा है ये, तो बहावल नगर और बहावल नगर के आसपास के शहर और गांव, इसके अलावा बीकानेर के अंदर लाया गया है। तो बहावलपुर और मरोट
फोर्ट अब्बास इसके अंडर में आ रहा है। वहीं मैं तनोट की बात करूं यानी कि जैसलमेर। अच्छा, तनोट माता के बारे में किसी ने सुना है क्या? सुना है तो जरूर से बताइएगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के युद्ध का बड़ा महत्व है उस मंदिर को लेकर, जरूर से लिखिएगा। ये रहीम खार यान, और ये नाम सुनते से ही आपको कुछ याद आया कि नहीं आया? आए होंगे धमाके, बिल्कुल याद आने चाहिए। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी नजर डाल लीजिए कि ये पाकिस्तान के वो सारे शहर और गांव हैं जो कि अपाचे की अंडर में आने वाले हैं, मतलब रेंज में आने वाले हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान का इलाका है, यहाँ की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावल नगर जिले के कई सारे गाँव, ये रहा पंजाब, और पंजाब के कई सारे गाँवों को क्या कर सकता है, ये तबाह कर सकता है। जैसे गाँव कौन कौन से हैं? चक 95, चक 103, चक 27, भोजेवाली, मचका, मीरगढ़, कई सारे गांव हैं। इधर रायसी नगर में भी है, जहां पे पाकिस्तान आर्मी की चौकियां भी बना रखी है, वो भी इसी की रेंज में आ रही है। सूरतगढ़ की ओर पाकिस्तान पंजाब प्रांत के अंदर रहीम यार खान जिले के सदीकाबाद के कुछ इलाके, इस्लामगढ़, शकीदाबाद आते हैं, हिंदुमल कोट वगैरह, कई सारे गांव और शहर हैं जिनको नाम आप आराम से पढ़िएगा। तो ये सारे जो हैं इसके अंडर में आते हैं। और यहाँ पे आप सभी जानते हैं अभी कुछ समय पहले रहीम यार खार में पाकिस्तान के जो है बड़ी बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाई थी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो ये तो बहुत पास में इसके आ गए हैं। अब 3 इसका ड्रोन जो है अलग अलग टाइप की बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन है जो कि 2023 में जोधपुर अपाचे यानी कि जोधपुर के अंदर मिली थी। इसके अलावा आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन 2022 में मिसामारी में, और एक ये आ जाता है मतलब असम के अंदर, और एक आता है 659 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन 1961 देवलाली, चेतक और चीता के लिए। तो ये 3 प्रकार की बनाई गई है। अब आप यहाँ पर देखिए, राजस्थान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है पाकिस्तान के साथ में साझा होती है तकरीबन 1070 किलोमीटर की, जिसमेमें राजस्थान के जो है 4 जिले साझा होते हैं। श्री गंगानगर की मैं बात करूं 210 किलोमीटर, बीकानेर की मैं बात करूं तो 168 किलोमीटर, और फिर आगे आएंगे तो जैसलमेर जो कि राजस्थान का इलाका है, और फिर आ जाएगा बाड़मेर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसलमेर का एक गाना भी है भाई, आज बहुत सारे गाने याद आ गए। यहाँ पर देखिए क्यों जरूरी है अपाचे। मारक क्षमता की मैं बात करूं तो हेल फायर मिसाइलों से टैंकों, बंकरों, रडार और सेना के ठिकानों को सटीकता से तबाह करता है, इसीलिए हमें जरूरत है। दूसरा, रात में भी हमला कर सकता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। विजन सिस्टम इतने खतरनाक है कि रात में भी गुप्त ऑपरेशन ये कर सकते हैं। इसके साथ ही रेगिस्तान में कारगर और अनोखा रंग, रेगिस्तान का जो मटमेला कलर है उसी प्रकार का मटमेला कलर इसका है, इसलिए क्या करेगा, धूल में उड़ेगा एकदम से, और उड़ते से ही जब तक धूल रहेगी तब तक अटैक करके वापस लौट आएगा। तो ये इसलिए भी खासकर इसका रंग ऐसा बनाया गया है। दुश्मन के मनोबल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा जब भारत यहाँ से क्या करेगा, बार बार अटैक करेगा, और उनको पता चलेगा कि भाई हम केवल जख्मी होए जा रहे हैं, हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही ना बचा है। तो ये तो रही आपके अपाचे की बात। और अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर आप किसी भी टाइप की घर बैठे नौकरी लगना चाहते हैं और किसी न किसी प्रकार का वर्क करना चाहते हैं, चाहे पार्ट टाइम के लिए हो कैसे भी, तो यहाँ पे आपको जॉब मिलने वाली है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट बॉक्स जो कमेंट जो है उसे मैंने पिन कर रखा है, उसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसा फॉर्म ओपन होगा, उसमें अपना नाम, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी ये सब डालना है, जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं एआई के बारे में। आप सभी जानते हैं कि आजकल इंटरनेट पर कितने सारे वायरल वीडियो हैं जो कि सारे एआई जनरेटेड है। यानी यूं मान सकते हैं कि अगर आपको एआई के बारे में नहीं आया तो कुछ ही समय में आपकी नौकरियां आपसे छीन जाएगी। ये कैसे होगा, क्योंकि ये होने वाला है। एआई का बड़ा महत्व बढ़ते जा रहा है। जिनको एआई के बारे में पता है, जानते हैं, वही शायद नौकरियों में बच पाएंगे, बाकी सब कट लेंगे, ऐसा हो सकता है। अब आप दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि 40 से ज़्यादा हम आपको यहाँ पर क्लासेस देने वाले हैं। डाउट सेशन भी हम आपको देंगे, 2 महीने की आपकी क्लासेस होने वाली है, जिसमें 30 से ज़्यादा प्रकार के टूल आपको सिखाए जाएंगे। अगर इनमें से 1-2 टूल भी आप नॉर्मली खरीद के काम करना चाहोगे ना, तो भी आपको बाहर 2 से 3 हज़ार रुपये में मिलेगा। पर यहाँ पर ये सारे प्रकार के टूल भी आपको दिए जाएंगे, इनको सिखाया जाएगा, और कौन से प्रकार की कंपनी में आप जॉब करना चाहते हैं वह सभी प्रकार की नौकरी के लिए आपको रेडी कर दिया जाएगा। जैसे अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं,
आता नहीं है वो भी आपको पूरी तरीके से यहाँ पर सिखा दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं पर पता ही नहीं चलता है कि कंटेंट कहाँ से निकाले, कहाँ से लिखे, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। डेटा एनालिसिस से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर नहीं भी आता है फिर भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आप इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स आपको बाहर मिलेगा 10,000 से ज़्यादा, पर अगर आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं तो ये कोर्स आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिलेगा 4999 के अंदर। और ये 4999 में कैसे मिलेगा, जैसे ही आप यहाँ पर एक कोड यूज़ करेंगे, ये कोड है AN10। AN10 कोड जैसे ही आप लगाएंगे, यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखा होगा, एक सेकेंड दीजिए। AN10 कोड जैसे ही आप लगाएंगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि आप एग्जाम नारी के सब्सक्राइबर हैं, जिसके चलते आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर फिर भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं कि कैसे ले, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये फॉर्म जरूर से भर दीजिएगा। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपको अच्छी तरीके से हर बात को क्लियर समझा देगी। उसके बाद आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और अपाचे के बारे में जानकर कैसा लगा कि पाकिस्तान की हवा कुछ ही टाइम में टाइट होने वाली है, तो अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।